जय गुरुदेव। पांच क्लेश। पांच क्लेश चित्त पर पड़े ऐसे आवरण हैं जो जीव को क्लेश देते हैं, इसलिए उन्हें क्लेश कहा जाता है। संस्कारों तथा क्लेशों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक के दृढ़ तथा घनीभूत होने पर दूसरा भी बढ़ता है तथा एक के तनु होने पर दूसरा भी तनु होता है। ये पांचों क्लेश चित्त का मिथ्या ज्ञान है जो भ्रांत धारणा से उत्पन्न होते हैं। अतः इसे पांच प्रकार का अज्ञान भी कह सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि क्लेश अज्ञान है, अर्थात क्लेशों का कारण अविवेक या भ्रांति है तथा उनका कार्य जीव के समक्ष सुख दुख उपस्थित करना है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सुख दुख आदि से अविवेक बढ़ता है, अर्थात सुख दुख अविवेक का कारण हो जाते हैं। अविवेक बढ़ने से सुख दुख बढ़ता है, अर्थात अविवेक सुख दुख का कारण होता है। इस तरह ये दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं तथा क्लेश घनीभूत होते जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों का मूल कारण योग दर्शन अविद्या को मानता है। अविद्या खेत अर्थात उत्पत्ति स्थान है, किंतु योग दर्शन में यह कहीं नहीं कहा गया कि अविद्या का कारण क्या है। इस पर कुछ शास्त्रकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। योगाचार्यों ने प्राय यह मत व्यक्त किया है कि इंद्रिय दोष के संस्कारों से माया उत्पन्न होती है, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि योग दर्शन में सुख दुख तथा संस्कारों का कारण माया बतलाया गया है, अविद्या उसका कारण है। ऐसे योगविद प्राय वेदांत सिद्धांत को दृष्टि से ओझल कर देते हैं तथा केवल योग के आधार पर ही विषय पर विचार करते हैं। हमारे विचार में सांख्य, योग एवं वेदांत तीनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र शास्त्र नहीं होकर एक ही साधन तथा विचार क्रम के तीन स्तर हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन सदैव ही अध्यात्म उत्थान के विपरीत है। ठीक है कि आज तुलनात्मक अध्ययन का युग है, परंतु इससे उल्टा अध्यात्म का अहित ही अधिक हो रहा है। अद्वैत मतानुसार सकल विश्व एक ही चैतन्य सत्ता की स्पंदनात्मक क्रियाशीलता का फल है। वास्तव में एक चेतन सत्ता का ही विस्तार है। विभिन्न दृश्य पदार्थ तथा जीव एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न रूप हैं। जीव भ्रांतिवश एक में अनेकता की कल्पना कर बैठा है, इसलिए जब तक जीव में अनेकता भिन्नता का भाव है, तब तक तो वह अनेकता में रहकर ही साधन करने में विवश है। एकता में ना कोई साधन है, ना उसकी कोई आवश्यकता ही। इसलिए अधिक उचित यही दिखता है कि यदि माया का कारण खोजने की जिज्ञासा हो तो उसे इसी परिप्रेक्ष्य में तलाश किया जाए। जीव का व्यष्टि स्वरूप केवल उसका माना हुआ है, अन्यथा ना वह जगत से भिन्न है ना ही स्वतंत्र। जब समष्टि चेतना व्यष्टि स्तर पर आत्मा पर प्रतिबिंबित हुई तो सृष्टि के आरंभ काल में ही माया के उदय होने की घटना घट गई। आरंभ में जीव अपने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप में था, किंतु चेतना के प्रतिबिंबित होने पर जब चित्त चैतन्यवत कार्यशील हुआ तथा उसने इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखा, तो जगत
अपने से भिन्न, सत्य तथा बहुत बड़ा दिखाई दिया। यहीं से माया का आरंभ हो गया। उसके पश्चात एक एक कर अन्य क्लेशों का विकास होता चला गया तथा जीव पर माया का आवरण भी घनीभूत होता गया। क्लेशों की चार अवस्थाओं प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा उदार का शास्त्रकार ने उल्लेख किया है। पांचवी अवस्था वह है जब क्लेश जलकर भस्म हो जाते हैं। तनु होने में अशक्त तो होते जाते हैं, पर फिर भी वासना बनी रहती है। दग्ध हो जाने पर सदैव के लिए उनकी समाप्ति हो जाती है। योग दर्शन इसका उपाय भी ईश्वर प्रणिधान का साधन ही बताता है। जिस तरह उसने संस्कार नाश के लिए कहा था, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अंतरायाभावश्च, ठीक उसी प्रकार क्रिया योग जिसका एक अंग ईश्वर प्रणिधान है, फल बताते हुए कहा है, समाधि भावनार्थः कलेश तनु करणार्थश्च। ईश्वर प्रणिधान से कलेश तनु हो जाते हैं, जो कि समाधि की अवस्था में पहुँचते पहुँचते भस्म हो जाते हैं। दुख का हेतु अविद्या। योग सूत्रकार ने पहले तो यह कहा कि जो व्यतीत हो गया है उसके बारे में मत सोचते रहो, वह तो व्यतीत हो ही चुका है। सुख दुख जो कुछ भी भोगना था भोग ही चुके हो, उसे सोचते रहने से कुछ लाभ नहीं है। आगे की सुध लो। जो दुख अभी आए नहीं हैं किंतु आप पर लपक पड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे बचने का उपाय सोचो। जो दुख अभी आए नहीं, प्रकट नहीं हुए, अप्राप्त हैं, वही त्यागने योग्य हैं। जिन दुखों को तुम भोग चुके हो, उन्हें तो भोग कर पहले ही त्याग कर चुके हो। उन्हें याद करके भविष्य में पुनः उदय होने की संभावना मत पैदा करो तथा जो प्रारब्ध वशात भविष्य में उदय होने वाले हैं, उनसे बचने का उपाय सोचो। सारा जगत दुखों के गर्त में पड़ा है। योग दर्शन उन्हीं दुखों से निवृत्ति का मार्ग सुझाता है। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक उपचार करने से पूर्व रोग के कारण का निदान करता है, उसी प्रकार योग सूत्रकार भी पहले भव रोग का कारण देखता तथा बतलाता है। चित्त में पड़ी जड़ चेतन रूपी गांठ जो अविद्या का कारण है, सब दुखों की हेतु है। अविद्या से अस्मिता जो आगे चलकर अहंकार तथा अभिमान का रूप ग्रहण कर लेती है, पैदा होती है। अविद्या के कारण ही अस्मिता में राग द्वेष का समावेश हो जाता है तथा अविद्या के कारण ही चित्त में अभिनिवेश, जीने की इच्छा या मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि सूत्रकार ने कहा, अविद्या का कारण जड़ चेतन का परस्पर प्रतिबिंबित होकर एक काल्पनिक ग्रंथि का निर्माण करना है। दृष्टाया देखने वाला तथा दिखाई देने वाला पदार्थ, इन दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य है। अर्थात दोनों का कभी संयोग नहीं होता, केवल संयोग की काल्पनिक भ्रांति होती है। उस भ्रांति को ही दूर करना है। आत्मा तो अंतर में विद्यमान है ही, उसे प्राप्त क्या करना। भ्रांति दूर हुई कि योग सिद्ध हुआ, किंतु माया ने अपना इतना बड़ा परिवार खड़ा कर लिया हुआ है कि उसे समाप्त करना दुष्कर हो रहा है। अहंकार, राग द्वेष, अभिनिवेश, संस्कार, वासनाएं, संकल्प विकल्प, विकार,
सब माया का ही तो परिवार है। माया तक पहुँच पाने तथा उसे विलीन करने से पहले उसके परिवार का संहार आवश्यक है। सब परिवार से घिरी माया दृढ़ दुर्ग में विराजमान है। इस अविद्या रूपी माया तक जीव लाखों प्रयत्न करने पर भी नहीं पहुंच पाता। जब तक ठीक दिशा में ठीक गति से सावधानी पूर्वक आगे नहीं बढ़ जाए, माया तक पहुंच पाना तथा जड़ चेतन की कल्पित गांठ को खोल पाना असंभव है। आत्मा से चैतन्य शक्ति का चिताभिमुखी प्रवाह शक्ति का प्रसव क्रम कहा जाता है। इस क्रम में वह चित्त के पश्चात इंद्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी प्रवाहित होती है। जैसे जैसे शक्ति नीचे उतरती चली जाती है, जगत का विस्तार करती जाती है, गांठ और अधिक अधिक दृढ़ होती जाती है। जब तक शक्ति जगदाभिमुखी प्रवाह त्याग कर अंतर्मुखी प्रवाहशील आरंभ नहीं होती, जीव माया के दृढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तब तक वह जगत में ही भटकता रहता है। सूत्रकार ने इस सारी विचारधारा को ईश्वर प्रणिधान शब्द में पिरो दिया है, क्योंकि शक्ति की अंतर्मुखी यात्रा आरंभ होने पर ही ईश्वर प्रणिधान संभव है। जड़ चित्त तथा चेतन या चैतन्य शक्ति का संयोग ना कभी हुआ है और ना संभव ही है, क्योंकि दोनों विपरीत धर्मा हैं। केवल संयोग की भ्रांति है। भ्रांति भी ऐसी कि जीव जड़ चित्त को ही चेतन मानकर भूल कर बैठता है। वास्तविक दृष्टा को भुलाकर स्वयं को चित्त को दृष्टा समझ बैठता है। किंतु भ्रांति उत्पन्न भी होती है तो उसका निवारण भी संभव है। योग भ्रांति के निराकरण का ही मार्ग है। जय गुरुदेव।